नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक मौत हुई है, बहुत चर्चा हो रही है उस मौत की, क्योंकि वो मौत टेलीविज़न की एक बहस के दौरान या उसके बाद तुरंत हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी और वो एक चैनल के डिबेट में भाग ले रहे थे और उसके बाद तुरंत दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। जबकि डॉक्टर का कहना है कि उनका जो कार्डियक अरेस्ट है वो बहस के दौरान ही हुआ था और उसके बाद वो नहीं रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके तुरंत बाद वो लुढ़क गए। मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहना चाहता हूं कि टेलीविज़न की ये बहसें बंद होनी चाहिए। ये बहस है भी नहीं, ये वैचारिक मॉब लिंचिंग है। दरअसल शाम के वक्त टेलीविज़न पर जो खिड़कियां सजा ली जाती हैं वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि वैचारिक तौर पर वो विरोधी आवाज़ों की मॉब लिंचिंग करते हैं। इसमें एंकर शामिल होता है, इसमें उसके बुलाए हुए प्रिय मेहमान शामिल होते हैं जो अनिवार्यता सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, आरएसएस के प्रवक्ता होते हैं और चोर दरवाजे से किसी खिड़की में फिट किए गए एक और प्रवक्ता होते हैं आरएसएस या बीजेपी के, जिन्हें कभी आप राजनीतिक विश्लेषक कह देते हैं, कभी आप संघ के विचारक कह देते हैं, कभी आप प्रोफेसर कह देते हैं, कभी आप चिंतक कह देते हैं। यह राजीव त्यागी की मौत साधारण मौत नहीं है, यह एक हत्या है जिसकी पृष्ठभूमि बरसों से बन रही थी। अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने टाइमलाइन पर लिखा है फेसबुक पर कि प्रभाष जोशी की मौत के साथ ही यह अंदेशा हो चला था कि टेलीविजन के पर्दे पर किसी दिन किसी की मौत होगी, टेलीविजन के स्टूडियो में किसी दिन किसी की मौत हो गई और वो दिन होगी और वो दिन आ गया। हमको सचेत होना चाहिए इस बात को लेकर और मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि टेलीविजन के दंगाई पत्रकार, उन दंगाई पत्रकारों के सरपरस्त संपादक और उन दंगाई संपादकों के सरपरस्त मालिक मिलकर इस देश के टीवी के दर्शकों का ही नहीं, इस देश की साधारण जनता के मानस की भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग केवल खेतों में नहीं हो रहा, केवल खलिहानों में नहीं हो रहा है, केवल पहलू खान का नहीं हो रहा है, केवल तबरेज अंसारी का नहीं हो रहा है। टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर इस देश की साधारण जनता की मॉब लिंचिंग की जा रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपने जो देखा है, राजीव त्यागी की मौत दरअसल भारत के टेलीविजन पत्रकारिता का सबसे भयावह एक काला पन्ना है जिसे न पोंछा जा सकेगा न धोया जा सकेगा। तमाम लफ्फाजियां हो सकती हैं, तमाम बातें हो सकती हैं कि उस दौरान नहीं हुई मौत, उसके बाद हुई। यह भी कहा जा सकता है कि किसी बहस से अगर किसी की जान चली जाए तो संपादक का क्या लेना देना, पत्रकार का क्या लेना देना, एंकर का क्या लेना देना, मालिक का क्या लेना देना। क्या आप तब भी यह सवाल करते जब राजीव त्यागी की जगह मौत किसी बीजेपी प्रवक्ता की होती? वो दिन ना आए, वो दिन नहीं आया, यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन वो दिन लाने में इस देश के टेलीविजन चैनलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब बारी जनता की आ गई है। हो सकता है कि आप अपने घरों में बैठे हुए, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपकी मां टेलीविजन देख रही हो और उन्हें दिल का दौरा पड़े, क्योंकि इसकी भूमिका बन रही है, इसकी भूमिका बना दी गई है और इसकी भूमिका जानबूझकर बनाई गई है। भारत के टेलीविजन संपादकों ने एक खास व्यवस्था के सामने हथियार डाल दिए हैं और मैं तो कहूंगा कि एंकर और संपादकों से ज्यादा मालिक गुनहगार हैं इस रवैये के लिए, क्योंकि वो प्रोवोक करते हैं अपने एंकर्स को इस तरह की दंगाई बात करने के लिए, वो प्रोवोक करते हैं अपने पत्रकारों को दंगाई पैकेजेस लिखने के लिए, वो प्रोवोक करते हैं अपने पत्रकारों को दंगाई भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। इस देश के टेलीविजन चैनलों के मालिकों और संपादकों ने न्यूज रूम के अपने चेहरों को दंगाइयों के कारखाने में बदल दिया है। यह बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी और यहां से बात शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर राजीव त्यागी की मौत के कारणों को हम समझ सकेंगे। क्योंकि उसी समय
जयचंद जयचंद संबित पात्रा कह रहे थे। क्या संबित पात्रा की भाषा प्रवक्ता की भाषा है? नहीं, संबित पात्रा की भाषा एक उठाईगीर, एक लंपट, एक मवाली की भाषा है। और चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा करा सकते हैं। और इस देश के लंपटों को टेलीविजन चैनलों के बक्से में प्रवक्ता के नाम पर फिट कर दिया जा रहा है। क्या टेलीविजन चैनलों के मालिक और संपादक जानते नहीं कि जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस शब्दावली का इस्तेमाल, जिस सोच का इस्तेमाल टेलीविजन की खिड़कियों में प्रवक्ताओं के नाम पर बैठे हुए चेहरे करते हैं, वो नहीं किए जा सकते। वो सभ्यता के किसी दायरे में नहीं आते। वो भाषा, संस्कार, शैली और शिल्प के किसी दायरे में नहीं आते। और इन सब के बावजूद ये जारी है, तो इसका मतलब है कि ये सचेत तरीके से किया जा रहा है। जानबूझकर उन आवाजों, उन चेहरों, उन शब्दावलियों को एस्टैब्लिश कर दिया गया है जो इस देश में एक दंगाई वातावरण बनाते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं। क्या जिन पत्रकारों के सामने जयचंद का नाम लिया गया, वो जानते हैं जयचंद का इतिहास? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पत्रकार नहीं जानते कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच का रिश्ता क्या था। वो नहीं जानते कि जयचंद भी एक राजा था। वो नहीं जानते कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के साथ क्या सलूक किया था। वो नहीं जानते कि संयोगिता जयचंद की बेटी थी। किस तरह की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक मूर्खाना तरीके का माहौल टेलीविजन पर जानबूझकर बनाया गया है, बनाया जा रहा है, और उसमें दहशत खोली जा रही है। और यह दहशत केवल प्रवक्ताओं पर नहीं है, यह दहशत साधारण लोगों पर है, दर्शकों के लिए है। टेलीविजन के बक्से में जिन चेहरों को फिट किया जा रहा है, उनके जरिए इस देश की जनता को डराया जा रहा है। यही संबित पात्रा टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर मुसलमानों को धमकी देता है। यही संबित पात्रा टेलीविजन के पर्दे पर बैठकर यह धमकी देता है कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। मतलब बीजेपी की पूजा करना जरूरी है हिंदू होने के लिए। तब आपने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है, तब आप जानते नहीं इस देश की परंपरा क्या रही है, तब आप जानते नहीं इस देश की बौद्धिक विरासत क्या रही है। आपने प्रेमचंद को भी नहीं पढ़ा, और संबित पात्रा ने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इस देश के टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इस देश के टेलीविजन चैनलों के मालिक मानते हैं कि उसके एंकरों का सवाल पूछने लायक बौद्धिक स्तर पर पहुंचना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी बहस का पैमाना लंपटपन है, गिरावट है, मर्यादा से गिरना है। संबित पात्रा एक लंपट भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एंकर उससे ज्यादा गिरे हुए स्तर पर उसको ले जाता है ताकि माहौल दहशत भरा लगे, खौफ पैदा हो इस देश के खास तबके में, खौफ पैदा हो इस देश के मुसलमानों में, खौफ पैदा हो इस देश के दलितों पिछड़ों में। आज तक चैनल ने और इस देश के तमाम चैनलों ने टेलीविजन चैनल पर करणी सेना के प्रमुख को बुलाया, और इस बात के बावजूद बुलाया कि उसने संजय लीला भंसाली की गर्दन काट देने के लिए इनाम रखा था। मतलब गर्दनें काट देने वाले मवाली इस देश के टेलीविजन चैनलों पर बैठकर उसकी भाषा, उसके डिस्कोर्स तय करते हैं। तो फर्क क्या रह गया करणी सेना के प्रमुख में और टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए एंकर में? आप सब उसी भाषा में जा रहे हैं, आप सब उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। मैं इसलिए एक बड़ी तस्वीर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि टेलीविजन चैनलों के जरिए जो दहशत कायम करने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक यह संभव हो पाया है, उसके लिए बहुत मेहनत की है टीवी चैनलों के पत्रकारों ने, टीवी चैनलों के संपादकों ने, टीवी चैनलों के मालिकों ने, क्योंकि उन्हें यह सूट करता है। और यह सूट इसलिए करता है कि वो सत्ता के केंद्र में जिन चेहरों, जिन दलों, जिन आवाजों को कायम रखना चाहते हैं, उनके लिए वो भाषा सुटेबल है। मैं मान ही नहीं सकता कि संबित पात्रा की भाषा के बगैर टेलीविजन का काम नहीं चल सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि संगीत रागी जैसे आदमी की भाषा के बगैर टेलीविजन चैनलों का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल चल सकता है, लेकिन मालिकों को पसंद नहीं है कि कोई सेंसिबल तरीके से बात हो। इसीलिए जब शाहीन बाग में आंदोलन होता है तो आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहने वाले लोगों को टीवी चैनलों के डिबेट में जगह दी जाती है।
उन्हें वो लोग मुसलमानों के नाम पर सूट करते हैं जो टोपी लगाते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं और जो पायजामा पहनते हैं ऊंचे पांचे का। उन्हें पढ़ा लिखा मुसलमान भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा हिंदू भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा ईसाई भी पसंद नहीं, उन्हें पढ़े लिखे छात्र नौजवान पसंद नहीं। टेलीविजन चैनल को लंपट पसंद आते हैं, उठाईगीर पसंद आते हैं, मवाली पसंद आते हैं, और इसी हिसाब से पूरा डिस्कोर्स तय किया जा रहा है। हमको राजीव त्यागी की मौत के बहाने भी, और मैं कहता हूं कि हत्या के बहाने भी, बहुत साफगोई के साथ टेलीविजन चैनलों के डिबेट्स का बहिष्कार करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी ताकतें सीमित हैं, हम जानते हैं कि इस देश के लोगों के मन में टेलीविजन चैनलों ने जो जहर बोया है उसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि खतरा हमारे ऊपर है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस टेलीविजन चैनलों ने, इन टेलीविजन चैनलों के एंकरों और संपादकों ने हमारे बाल बच्चों के खिलाफ, इस देश की अगली पीढ़ी के खिलाफ, इस देश की नई पीढ़ी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। वो हमारे बच्चों को जाहिल बना देना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों तक को दंगाई बना देना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों तक को नासमझ बना देना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि इस देश के टेलीविजन चैनलों की बहसों का बहिष्कार कीजिए, उन दंगाई एंकरों का बहिष्कार कीजिए जिन्होंने हमको और आपको अपने आतंक की फैक्ट्री का मोहरा भर समझा है, मसाला भर समझा है। आज सवेरे सवेरे मेरे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे कहा कि यह बात बहुत परेशान करने वाली है, राजीव त्यागी की मौत। उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हैं, एक महिला एंकर ने, आप इस बात पर गौर कीजिएगा, एक महिला एंकर ने बहुत दबे जुबान में यह बहुत तकलीफ के साथ कहा कि आज सुबह से शाम तक मेरा वक्त इसी में बीत जाता है कि शाम की डिबेट में मैं किसी मुद्दे को हिंदू मुसलमान में कैसे बदल सकती हूं। मतलब इस देश के टेलीविजन चैनलों का पूरा वक्त यह सोचने में जाता है कि कोई भी मुद्दा हिंदू मुसलमान हो सकता है कि नहीं, एंटी दलित हो सकता है कि नहीं, दंगाई हो सकता है कि नहीं, सांप्रदायिक हो सकता है कि नहीं, किसी खबर के जरिए नफरत घोली जा सकती है कि नहीं, आम जनता को डराया जा सकता है कि नहीं। और जब तक डर नहीं पैदा होता, इस देश के टेलीविजन चैनलों के संपादकों को, एंकरों को, मालिकों को मजा नहीं आता। मतलब टेलीविजन चैनलों के डिबेट्स, उनके शोज मजे के लिए हैं, और वो मजा है आतंक, वो मजा है दहशत, वो मजा है बेईमानी, वो मजा है खराब भाषा, वो मजा है लंपटपन। संबित पात्रा क्या इस देश के पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? संबित पात्रा या उनकी तरह के तमाम लोग क्या इस देश के साधारण जनमानस, सोच समझ वाले लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? किसी भी चैनल की हिम्मत क्यों नहीं होती कि आप प्रवक्ताओं की भाषा और शैली को भी देखें, आप अपने मेहमानों की भाषा और शैली, उनकी सोच समझदारी को देखें? नहीं देखते। इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते, इसलिए कि यही दंगाईपन उन्हें चाहिए, इसलिए कि यही आतंक उन्हें चाहिए, इसलिए कि यही दहशत उन्हें चाहिए। बहुसंख्यकवाद के लिए मरे जा रहे टेलीविजन चैनलों के एंकर, संपादक और मालिकों ने इस देश के साधारण लोगों के लिए एक नासूर का गड्ढा बना दिया है, और हम सब उस गड्ढे में झोंक दिए गए हैं। आज हमको, आपको, सबको मिलजुल कर यह सोचना पड़ेगा कि राजीव त्यागी पहले हैं, आखिरी नहीं है। आप नहीं मरते टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में, यह केवल इत्तेफाक है। आप नहीं मरते टेलीविजन चैनल के डिबेट में अपने घर में बैठकर, यह केवल इत्तेफाक है, लेकिन आप अपने घरों में बैठे हुए भी मर सकते हैं। आपके किसी अपने की जान जा सकती है, क्योंकि जिस दंगा परस्त भाषा का इस्तेमाल, दंगाई सोच का इस्तेमाल, नफरत भरी जुबान, सोच समझदारी का इस्तेमाल टेलीविजन के बक्से में किया जा रहा है, उसने हमको, आपको, इस देश के साधारण लोगों को, मजदूरों को बहुत बड़ी मुसीबत में झोंक दिया है, बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। हमको इस खतरे से लड़ना पड़ेगा। सवाल इस एंकर या उस एंकर का नहीं है, सवाल इस चैनल या उस चैनल का नहीं है, सवाल इस मालिक या उस मालिक का नहीं है। इन सब की जरूरतें चलती रहेंगी, क्योंकि इन्हें यही करना है, इन्हें दंगा ही भड़काना है, इन्हें नफरत ही फैलानी है, इन्हें मुसलमानों को गाली ही देनी है, इन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान ही खोजना है। लेकिन हमको और आपको जीना है,
जिंदगी से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती। और बेहतर होगा कि हम लोगों को जीवित रखने के लिए कोशिश करें। जो लोग हमको और आपको लड़ाकर मौत का सामान तैयार कर रहे हैं, उनके लिए ही राहत साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो टेलीविजन चैनलों के संपादकों, पत्रकारों, काम करने वाले मुलाजिमों, मालिकों, सोचो, आग तो लगा दोगे, लेकिन अगर ये आग लगेगी तो केवल राजीव त्यागी के घर तक नहीं रहेगी, वो फैलेगी तो क्या क्या जलाएगी, क्या क्या ख़त्म करेगी, कोई नहीं जानता। ये आपके हमारे हाथ में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।